तो हेलो दोस्तों, तो चलिए आज हम जरीब चलाने का नियम लेकर के आए हैं। ठीक है कि आखिर जरीब चलाने का क्या नियम है। जब हम जमीन पे नापी करने जाएं तो जमीन पे हम जरीब या फीता किस तरह से हम चलाएं ताकि हम सही पॉइंट पे और सही दिशा में हम चलें। ठीक है, कभी कभी क्या होता है कि जब नापी के दौरान, ठीक है, जब जमीन को मापी की जाती है, जब एक पॉइंट से जब दूसरे पॉइंट की ओर जब जाई जाती है तो कभी क्या होती है कि जरीब कभी सीधा नहीं चल पाती है। ठीक है, कभी टेढ़ा, कभी इधर कभी उधर क्या होती है, जरीब को चलती है। ठीक है, तो उसी को लेकर के हम आए हैं कि आखिर जरीब को कैसे चलाया जाए ताकि हम सीधा हम चलें। ठीक है, ताकि हम इधर उधर ना हो। ठीक है, ध्यान समझिएगा। जैसे क्या होता है, कभी कभी क्या होता है जब इस पॉइंट से, ठीक है, कोई पॉइंट ले लेते हैं, इस पॉइंट से अगर यदि हमको इस पॉइंट की दूरी जानी है, ठीक है, तो क्या होता है कि यहां से जब जरीब, जब दो, एक फॉलोअर और एक लीडर, ठीक है, जब दोनों जब जरीब को पकड़ते हैं, ठीक है, इसके बाद क्या होता है कि जरीब को जब पकड़ते हैं तो आखिर तो इस पॉइंट से इस पॉइंट की दूरी मान के चलिए 10 जरीब हो, 15 जरीब हो, है ना। तो क्या होता है कि यहां से लेकर के यहां तो जरीब तो उतना लंबी होती नहीं है। तो मान के चलिए जरीब तो 66 फीट की होती है, यानी एक जरीब होती है ना। तो मान के चलिए तो ये तो जरीब तो कई मैंने बार बार को आगे बढ़ानी पड़ेगी जरीब को, है ना। तो क्या होगा कि जरीब जब जब जो दो व्यक्ति पकड़ते हैं तो इस तरह से जब ऐसे पकड़ते हैं, कभी क्या होता है ऐसे आते हैं, कभी इस तरह से हल्का ही इस तरह से हो जाता है, कभी इस तरह से हो जाता है, कभी इस तरह से हो जाता है। ठीक है, इस तरह से मतलब सही डायरेक्शन में जरीब को सीधा नहीं चला पाता है। ठीक है, जब दूरी जरीब को दौड़ानी हो तो उस टाइम क्या होती है कि जरीब को सीधा नहीं चल पाती है। इसका कारण यह है कि सिर्फ लापरवाही के कारण कहा जाए या तो अनुभव या जानकारी कम कहा जाए। ठीक है, तो चलिए हम बता रहे हैं कि जब यदि किसी दो पॉइंट की दूरी अगर हमको जरीब चलानी हो तो हम सीधा कैसे चलाएं ताकि मेरा जमीन का नापी हम सही तरीका से, शुद्ध तरीका से कर सके। तो चलिए देखिए, मान के चलिए जब यहाँ पॉइंट है कोई मुश्किल है, ठीक है, मान के यहाँ पे एक तिमेड़ा है, क्या है, तिमेड़ा, यहाँ पे एक तिमेड़ा है। तिमेड़ा से जब हमें किसी प्लॉट पे जाना है, ठीक है, ये है मेरा एक प्लॉट, ये मेरा है एक प्लॉट, ठीक है, जब तिमेड़ा से हमें इस प्लॉट की मेड़ पर जानी है, ठीक है, तो आखिर कैसे चलाएं ताकि हम सही दिशा में वो सीधा चले। तो ध्यान से समझिएगा, क्या करेंगे हम कि जब यहाँ पे एक व्यक्ति को खड़ा रहेंगे, याद रखिएगा जहां पर जिस पॉइंट से हम गुनिया, जिस नक्शा पे जिस पॉइंट पे हम लगा रहे हैं, एक चीज याद रखिएगा, हम जब किसी भी नक्शा पे किसी चीज का दूरी मान के चलिए यहां से लेकर के यहां तक की दूरी हम नक्शा पे गुनिया के माध्यम से लगा रहे हैं, तो एक चीज याद रखिएगा कि नक्शा में हम इस प्लॉट की किस पॉइंट को ले रहे हैं। ठीक है, हम इस प्लॉट को, जो ये प्लॉट है, नक्शा में हम किस पॉइंट को गुनिया, कहां पे हम लोग किस पॉइंट की जगह पे लगा रहे हैं, और जो तिमेड़ा है वहां पे किस पॉइंट पे लगा रहे हैं गुनिया। ठीक है, तो अगर मान लीजिए तिमेड़ा का तो यहाँ पे 20 पॉइंट में लगेगी, लेकिन ये जो बाउंड्री हमको पकड़नी है प्लॉट की, तो मान के चलिए इसका तो हम कहीं एक जगह कहीं ना कहीं लगा सकते हैं, है ना। तो जहां पे हम नक्शा में जिस जगह पे लगाएंगे उसी जगह पे हमको जमीन पर भी लगभग प्रयास करना है कि उसी पॉइंट की जगह पर एक व्यक्ति को खड़ा करना है। ठीक है, और याद रखिएगा एक व्यक्ति, आप तो खैर मान लीजिए कमीन के रूप में रहिएगा तो आप तो जरीब पकड़िएगा नहीं, है ना। तो आप यहाँ पे तिमेड़ा के जस्ट पीछे सामने एकदम स्ट्रेट खड़ा रहिएगा, इस जगह पे, है ना, खड़ा रहिएगा। एक व्यक्ति को यहाँ खड़ा कर दीजिएगा या तो अनुभवित झंडी को गाड़ दीजिएगा। क्यों, इसलिए गाड़िएगा कि हमको एक डायरेक्शन पता चलेगा, हमको उस दिशा की ओर सीधा जाना है। ठीक है, अब क्या होगा कि यहाँ से जब हम यहाँ की ओर जब टारगेट हमने देखेंगे, जब यहाँ से जब जरीब लगेगा यहाँ पे, तो एक व्यक्ति मान के चलिए यहाँ पे खड़ा होगा। ठीक है, एक व्यक्ति यहाँ पे खड़ा होगा और जो ये व्यक्ति जरीब को पकड़ ले रहेगा। ठीक है, समझ रहे हैं ना, ये व्यक्ति जरीब को पकड़ ले रहेगा। ठीक है, जब जरीब को दो व्यक्ति पकड़ता है, एक आगे का हैंडल, एक पीछे का हैंडल, ठीक है, जिसको एक लीडर बोलते हैं, एक फॉलोअर बोलते हैं, है ना, जो फॉलो करता है। चलिए, तो क्या होगा कि इसको मान के लिए इस व्यक्ति यहाँ पे जरीब यहाँ से लेकर के यहाँ तक जब जरीब को सीधा पकड़ेगा, है ना, ये मान लीजिए जरीब है, जब सीधा पकड़ेगा तो ये क्या करेगा, जो पीछे जो व्यक्ति पकड़ लेता है वो इसको, इस व्यक्ति को भी देखेगा, जो यहाँ पे पकड़ा इसको भी देखेगा, और एक टारगेट यहाँ पे डायरेक्ट करेगा। मैंने ऐसे इस तरह से मैंने दिखेगा ताकि ई व्यक्ति के छाया में ई व्यक्ति पड़ जाए, मतलब ई व्यक्ति जब ऐसा जगह पे खड़ा रहे ताकि ई व्यक्ति न दिखे, तब पता चलेगा कि ये व्यक्ति के पीछे ही वो व्यक्ति है। नहीं तो अगर ये व्यक्ति अगर साइड में रहेगा तो ये व्यक्ति सीधे दिख जाएगा, है ना, ये व्यक्ति दिख जाएगा। लेकिन अगर इसी का सीधा में अगर ये व्यक्ति खड़ा इस जगह पे हो जाएगा जो आगे जरीब पकड़ा है, तो ये व्यक्ति ऑटोमेटिक नहीं दिखेगा। ठीक है, तो जब पता चलेगा कि एकदम सीधा जब है नहीं दिख रहा है, समझिए कि जो मेरा जरीब दौड़ा रहे हैं इसी के डायरेक्शन में सीधा चल रहा है। ठीक है, जब यहाँ तक जब हो गया, इसको जरीब को क्या किया जाएगा, आगे बढ़ाया जाएगा, जरीब को आगे बढ़ाया जाएगा। जब आगे बढ़ाया जाएगा तो ये व्यक्ति क्या करेगा, यहाँ पे आ जाएगा, और ये व्यक्ति कहाँ बढ़ जाएगा, इस साइड बढ़ जाएगा, इधर बढ़ जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद जरीब इस तरह से बढ़ेगा, है ना। अब क्या होगा, ठीक है, थोड़ा सा इसको हम बढ़ा देते हैं पहचानने के लिए। ठीक है, अब यहाँ पे जो व्यक्ति आ जाएगा इस पॉइंट पे, अब क्या करेगा, फिर जो पीछे जो है, जो पीछे का हैंडल जो जरीब में पकड़ लेना था, वो ये आगे वाले व्यक्ति को देखेगा। ठीक है, इस देखेगा, फिर से देखेगा, मिलाएगा इसको दोनों को मिलाएगा कि दोनों एक सीधा में मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। अगर मिल जा रहा है तो जरीब को फिर से आगे बढ़ाया जाएगा, अन्यथा अगर नहीं, अगर इसको अगर सीधा में देख रहा है,
इनको इस व्यक्ति पर टारगेट हो रहा है, या झंडी हो या व्यक्ति हो, कोई भी चीज यहाँ पे खड़ा हो, ठीक है। और मान के चलिए यहाँ इस व्यक्ति को ये झंडी दिखाई दे रहा है, तो कहीं ना कहीं ये जो ये आगे जो पकड़ा है जरीब, या तो ये साइड होगा या तो ये साइड होगा, मतलब इसका सीधा में नहीं है, तभी तो ये आदमी दिखाई दे रहा है ना। तो इसलिए क्या किया जाएगा, इस व्यक्ति को, जो पीछे वाला व्यक्ति है, इस व्यक्ति को इधर उधर थोड़ा सा घसकाएगा, इधर उधर बोलेगा थोड़ा इधर आइए या उधर आइए, ताकि इस व्यक्ति का सीधा में हो जाए। जब इस व्यक्ति को सीधा में हो जाएगा तो खुद व्यक्ति दिखाई नहीं देगा। चलिए यहाँ तक हो जाएगा। ठीक उसी तरह से फॉलो करते हुए आगे बढ़ा जाएगा, ठीक है। फिर से यहाँ पे अगला व्यक्ति यहाँ पे आ जाएगा और पिछला व्यक्ति इस पॉइंट पे आ जाएगा, ठीक है। जब जरीब इस तरह से बढ़ेगा, है ना, जब यहाँ पे बढ़ेगा, फिर से पीछे वाला व्यक्ति इस व्यक्ति को क्या करेगा, वेरीफाई करेगा, मिलाएगा कि कहीं ये तो इधर उधर तो नहीं ना है। जब यहाँ पर भी मिलेगा, मिल जाएगा, इसके बाद फिर किसी यहाँ बढ़ जाएगा, आगे बढ़ा जाएगा, ठीक है। जब आगे बढ़ा जाएगा, फिर से अगला व्यक्ति यहाँ पे आ जाएगा, पीछे वाला व्यक्ति कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद क्या होगा कि पीछे वाली व्यक्ति जो है आगे वाले व्यक्ति को फिर से वेरीफाई करेगा, ताकि यहाँ पे इस व्यक्ति के सीध में है कि नहीं है। अगर सीध में है तो नो प्रॉब्लम, आगे फिर से जरीब को क्या कर दिया जाएगा, बढ़ा दिया जाएगा, और आराम से इस पॉइंट पे हम मिल जाएंगे। इससे क्या होता है कि मेरा जरीब एकदम स्ट्रेट सीधा चलता है, थोड़ा सा भी नहीं डाउट आता है कि मेरा जरीब हल्का फुल्का इधर उधर चल रहा है कि नहीं चल रहा है। लेकिन याद रखिएगा, कभी भी अगर आप प्रैक्टिकल कीजिएगा तो कोई किसी 2 पॉइंट ले लीजिएगा, ठीक है। लगभग कितना 2 पॉइंट ले लीजिएगा, लगभग 1 फीट की दूरी या 2 फीट की दूरी में, ठीक है। उतना ही बड़ा एक सीधा रस्सी नाप लीजिएगा, उतना ही बड़ा एक सीधा रस्सी नाप लीजिएगा, ठीक है। यहाँ से लेकर यहाँ तक उस रस्सी को काट लीजिएगा, ठीक है। और उसी रस्सी को क्या कीजिएगा, फिर से इसी रस्सी को थोड़ा सा इस तरह से हल्का टेढ़ इस तरह से ले जाना चालू कर दीजिएगा, इस तरह से इस तरह हल्का फुल्का इस तरह से लीजिएगा। आपको ऑटोमेटिक यह अनुभव मिल जाएगा कि रस्सी कहीं ना कहीं इधर रह जाएगा, यहाँ पे नहीं पहुंच पाएगा। इसलिए नहीं पहुंच पाएगा कि रस्सी क्या होगा, टेढ़ा मेढ़ा हो गया, है ना। तो ठीक उसी तरह से क्या होता है कि अमीन लोग क्या करते हैं, जब जरीब चलाते हैं, ठीक है, तो कभी कभी गर्मी के कारण या अमीन लोग क्या करते हैं कि कभी कोई अमीन लापरवाह होते हैं, ठीक है। जानकार नहीं तो है लेकिन लापरवाह होते हैं। क्या करते हैं कि जो जरीब पकड़ने वाला है उन्हीं को आगे आगे भेजते हैं, अपने लापरवाही से बड़ी अच्छी तरह ध्यान नहीं देते हैं कि जरीब वो जो 2 व्यक्ति जा रहा है किस तरह से जा रहा है, सीधा जा रहा है कि फिर मिलाते हुए चल रहा है कि इधर उधर जा रहा है ना। उसमें क्या होता है कि ये जो दोनों व्यक्ति अपना मर्जी से चलते हैं, थोड़ा बहुत इधर उधर होता है, थोड़ा इस टाइप से जरीब थोड़ा चल जाता है, इस टाइप से चलता है, तो जरीब थोड़ा पीछे ही रह जाता है, ठीक है। जब पीछे रह जाता है, ठीक है, जब इधर से मान के चलिए, जब इधर से जब आया तो जरीब मान के चलिए इधर पीछे रह जाता है। जब फिर इधर से चलना पड़ा, इधर से, है ना, ये साइड से, समझ रहे बात को। जब इधर से चलना पड़ा तो पता चला कि इधर भी लापरवाही के कारण जरीब पीछे रह गया, यहाँ पे इस पॉइंट में मिली इधर रह जा रहा है। तो क्या होता है कि बीच में जगह जमीन बच जाता है, तो लोग क्या बोलने लगता है कि बीच में जमीन ये बच कैसे गया। इसमें विवाद हो जाता है कि इस पार्टी का है कि इस पार्टी का है, कि नक्शा गलत है, कि गुनिया गलत है। गलत कुछ नहीं है, सिर्फ लापरवाही के कारण है। क्या है कि अमीन का सिर्फ लापरवाही है कि वो अच्छी तरह से नहीं देख पाते हैं कि हमने जो जरीब 2 व्यक्ति जिससे पकड़वाए हैं, क्या वो अच्छी तरह से सीधा में जा रहा है कि नहीं जा रहा है। समझ ना बात को ना, इस तरह से होता है। तो ये हम जो जरीब कभी कभी क्या होता है कि जमीन अगर पूरा समतल प्लेन रहता है, फिर भी जरीब चलने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाती है, टेढ़ा मेढ़ा थोड़ा सा इधर उधर चल जाती है, ठीक है, मैंने इधर कभी इधर, ठीक है। लेकिन जब कभी कभी आप ये इस तरह से भी देख रहे होंगे, ढलुआ जमीन, इस तरह से जमीन रहता है, कहीं कहीं ऊंचा खाला जमीन रहता है, इस पर भी जरीब दौड़ाना है ना, इस पर भी जरीब दौड़ाना है। अगर ऐसा भी जमीन, हाँ, नक्शा पर तो प्लेन दिखेगा, नक्शा पे पूरा प्लेन दिखेगा, नक्शा में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन क्या जो जमीन पर आइएगा धरातल पे ना, तो कहीं आप कभी डाउन, कहीं मतलब कहीं ऊंचा, कहीं नीचा, कहीं ऊंचा। और इसी पे क्या, इस पर भी क्या मीन करते हैं कि जरी हल्का फुल्का अप डाउन देखते हैं तो खर्च मैनेज हो जाता है। लेकिन थोड़ा सा भी ज्यादा रहता है, फिर भी जरीब इस तरह से कभी ऐसे, फिर ऐसे जरीब दौड़ाना चालू कर देते हैं, इस तरह से इस पॉइंट से लेकर के इस पॉइंट की दूरी इस तरह से दौड़ाना चालू कर देता है। फिर क्या होता है कि जरीब पीछे ही रह जाता है, वास्तव जो पॉइंट है वहां पे नहीं जा पाता। इसमें क्या होता है, कभी कभी फिर क्या होता है कि अमीन के लापरवाही के कारण जमीन और विवादित बढ़ जाता है, ठीक है। एक चीज याद रखिएगा, दिन प्रतिदिन क्या होता जा रहा है कि मान के चलिए जैसे कि जब जमीन का कोई, अमीन को तो बुलाया जाता है जमीन को सुलझाने के लिए, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि अमीन को जानकारी अच्छी तरह से नहीं होने के कारण, या तो किसी लापरवाही के कारण वो जमीन को और विवादित बढ़ा देते हैं, ठीक है। तो इसलिए हमें आधा अधूरा ज्ञान हमेशा नुकसानदायक होता है, ठीक है। जिस क्षेत्र में आपको अच्छी तरह से ज्ञान नहीं है, उस क्षेत्र में जाना भी उचित बात नहीं है। तो सबसे पहला नंबर अमीन का ही कर्तव्य बनता है कि जब भी जरीब दौड़ाएं तो हमेशा सीधा दौड़ाने का प्रयास करें, लापरवाही के कारण, और जो जरीब पकड़ता है उसके ऊपर निर्भर न रहे, ठीक है। हमको एक चीज तो मुझे उम्मीद है कि आपको पता चल गया होगा कि आखिर जरीब दौड़ाया कैसे जाता है, सीधा जाएगा कैसे जरीब, ठीक है। आखिर एक जरीब तो इतना बड़ा तो होता नहीं है, आपको तो पहले ही बता चुके हैं, ठीक है। जब छोटा छोटा टुकड़ा करके जब बढ़ाना है तो एक ही उपाय रहता है, अगला व्यक्ति को देखना है और जो टारगेट जहां पे है वहां पे देखते हुए उस व्यक्ति को मिलाते हुए चलना कि सीधे लाइन में है कि नहीं है, इस तरह से। और कभी कभी क्या होता है, जमीन कहीं भी जमीन इस तरह से होता है, ठीक है, इस तरह से जमीन होता है, ठीक है, इस तरह से। मैंने कहीं आप कहीं डाउन, कहीं आप कहीं डाउन, मैंने डायरेक्ट ऐसे रहता है। कहीं मतलब कोई जमीन मान के लिए कोई खेत होता है थोड़ा ऊंचा में रहता है, कोई खेत थोड़ा नीचे में रहता है, कोई खेत और नीचे में रहता है, कोई खेत ऊंचा में रहता है, तो उसमें भी जरीब कैसे दौड़ेगा, है ना। तो उस पर भी हम वीडियो लेकर आएंगे अगला वीडियो में, ठीक है, जो कि ढलुआ जमीन में जरीब को कैसे चलाया जाता है, या क्या उसको बोलते हैं,
अप डाउन जमीन में, है ना, कैसे जरीब चलाया जाए उस पर हम वीडियो लेकर के आएंगे। आज हम एक प्लेन में, एक सीधा में हम लेकर के आए हैं कि कैसे जरीब को दौड़ाया जाता है, चलाया जाता है, जो कि सीधा में, अगर कैसे जरीब को हम टारगेट की ओर चलें ताकि कभी इधर ना हो। तो उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ चुका होगा कि जब किसी दो पॉइंट से जब एक पॉइंट से दूसरी पॉइंट पर अगर जरीब दौड़ानी है तो किस तरह से दौड़ाया जाता है। ठीक है, उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और दूसरे के पास शेयर भी कीजिएगा ताकि हम जमीन संबंधित आप लोग को जानकारी देते रहें। ठीक है, और आप लोग मेरा वीडियो को देखते रहें। जय हिंद, जय भारत।